अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जाओ जाकर बर्तन धो, सुन रही हो या नहीं? वो छोटी सी मासूम आयशा अभी 7 साल की तो थी। डरते हुए बर्तन उठाए धोने लगी, जाकर सर्दी से कांप रही थी। बर्तन धोए थे कि एक चाय का कप हाथ से छूटा, गिरकर टूट गया। जैसे ही माँ को पता चला, हाय मनहूस तूने कप तोड़ दिया, आयशा का गला पकड़कर दबा दिया। आयशा का सांस बंद होने लगा, ज़बान बाहर आने लगी। माँ ने धक्का देकर उसे ज़मीन पर दे मारा। आयशा बेहोश हो गई थी, ठंडे फर्श पर पड़ी हुई थी। हाय ये सितम ढाया जाता है जब सगी माँ मर जाती है। आयशा की माँ मर चुकी थी, वो अपनी अम्मी की लाडली सी थी, लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था। माँ बीमार हुई और आयशा को छोड़ गई। बाप ने दूसरी शादी कर ली। शादी की तो एक औरत से थी, लेकिन वो औरत इंसान नहीं, एक दरिंदा सिर्फ थी। ना जाने माँ के साथ जब लफ्ज़ सुतेली लग जाए तो वो बदबख्त क्यों हो जाती है, वह जंगली क्यों बन जाती है। आयशा को कुछ देर बाद होश आया। आयशा की आंखों में आंसू थे, डर रही थी। आहिस्ता से उठी। माँ दरवाजे को बाहर से लॉक लगाकर मोहल्ले में घूमने गई थी। आयशा उठी, कमरे में एक कोने में जाकर बैठ गई। खौफज़दा थी। अम्मी तो 1 साल पहले मर गई थी। पापा गंदी औरत को अम्मी बनाकर ले आए। बच्चे तो बच्चे होते हैं ना। अभी आयशा 7 साल की तो थी। दरवाजे के पास बैठकर सुराख से बाहर देखकर आने जाने वाले लोगों को देखने लगी। फिर एक शख्स को आवाज़ दी, चाचू चाचू दरवाज़ा खोलना। बाहर से उस शख्स ने दरवाज़ा खोला। चेहरे पर थप्पड़ का निशान था। साथ हमसायों के बच्चे थे, उनके साथ जाकर खेलने लगी। सारे बच्चे खेल रहे थे, आयशा भी खेलने लगी। इतने में दोपहर का वक्त हुआ। सब बच्चों की माएँ उनको अपने घर ले गईं। कोई कहती चल मेरा पुत्र घर, तेरे पापा समोसे लेकर आए हैं। कोई कहती चल इतनी सर्दी है, घर बैठ आराम से। कोई माँ मुँह चूम कर बोली आजा खाना खा लो, आकर 12 बज गए हैं। सब बच्चे चले गए। आयशा वहीं ज़मीन पर बैठ गई, दीवार के साथ टेक लगा ली। सोचने लगी मेरी अम्मी भी कब्रिस्तान से आएगी और ले जाएगी। सारा दिन गुजर गया, गंदे कपड़े पहने हुए, बाल बिखरे हुए। राह देखती रही, अम्मी आएगी। फिर उठी, कब्रिस्तान की तरफ चल दी। अम्मी मेरी आती ही नहीं, सबकी अम्मी आती हैं, लेकिन वो बेचारी कहाँ जानती थी माँ अब कभी नहीं आने वाली। भूख लगी हुई थी, शाम होने लगी, डर सा लगने लगा। कोई नहीं पूछने वाला था। आयशा बेटी कहाँ जा रही हो, घर नहीं जाना क्या? फिर घर वापस आई। माँ ने दरवाज़ा बंद कर दिया हुआ था। नन्हे हाथों ने दरवाजे पर दस्तक दी। अम्मी अम्मी दरवाज़ा खोलो ना, पापा दरवाज़ा खोल दो। माँ ने आवाज़ सुनी, गाली देकर बोली बाहर रहने दो इसे, इसको पता नहीं है सारे बर्तन धोने वाले हैं, खाना बनाने वाला है। खेलने चली गई थी कमीनी औरत की बच्ची। शौहर बोला जा दरवाज़ा खोल, उसे अंदर आने दे। सुतेली माँ गुस्से से बोली तुमको बहुत फिक्र है इसकी, वो अगर आज घर के अंदर आई तो मैं कुछ छोड़कर चली जाऊंगी, याद रखना। बड़ा प्यार आता है तुमको उस पर। पापा खामोश हो गए। ठीक है जो मर्जी कर, मुझे सोने दे। माँ ने टीवी ऑन किया, ड्रामा देखने लगी। ये सर्दी की तरफ जमा देने वाली आयशा दरवाजे के साथ टेक लगाए हुए बैठी थी। इतने में अंडा बेचने वाला आया, आवाज़ दे रहा था गरम अंडे। आयशा की तरफ देखा जो सर्दी से कांप रही थी। पास आया, पुत्र बाहर क्यों बैठी है? आयशा कांपती आवाज़ में बोली अम्मी दरवाज़ा नहीं खोल रही। अंडे वाले ने 2-4 बार दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब न मिला। आयशा को एक अंडा दिया। अंडा छीलते हुए बोली चाचू मुझे मेरी अम्मी के पास छोड़ आओगे क्या? अंडे वाला मुस्कुराया, क्यों बच्ची, तेरी अम्मी तो अंदर है ना घर के। आयशा हंसने लगी, चाचू आप भी पागल ही हैं, ये मेरी थोड़ी है, मेरी अम्मी तो कब्र में रहती है। वो पापा से नाराज़ होकर गई है, मुझसे बात भी नहीं करती। अंडे बेचने वाला का दिल दहल गया। आयशा के माथे पे बोसा किया, समझ गया था सगी माँ तो जानवर देती है, सुतेली ही ऐसा सलूक कर सकती है। दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाया। मोहल्ले वाले भी आ गए। माँ गाली देकर बोली एक तो ये मोहल्ले वाले बड़े सगे बनते हैं इस कमीनी के। दरवाज़ा खोला। मोहल्ले वाले कहने लगे बीबी की शर्म कर, छोटी सी बच्ची है, ये सर्दी है, तुम दरवाज़ा बंद किए सो रही हो। सुतेली माँ शोर मचाने लगी, तुम लोग कौन होते हो हमारे घर के मामले में बोलने वाले? मैं पुलिस बुलवा लूँगी, तुम लोग ज़बरदस्ती हमको तंग करते हो। अब हर इज़्ज़तदार इंसान ऐसी बदबख्त से बचना चाहता है। आयशा घर में दाखिल हुई, हाथ में अंडा पकड़ा हुआ था। सब लोग चले गए। माँ ने बालों से पकड़ घसीटने लगी, मनहूस मर क्यों नहीं जाती तू? तेरी माँ तो मर गई, तू क्यों नहीं मर जाती? आयशा रोने लगी। बाप कमरे से आवाज़ देकर बोला मेरी जान छोड़ दे ना, अपनी तबीयत ख़राब कर, दफ़ा कर इसे, आजा सो जा। आकर आयशा का बिस्तर फर्श था
और ओढ़नी एक फटी पुरानी सी चादर। भूख लगी हुई थी लेकिन किचन को माँ ने लॉक लगाया हुआ था। माँ जब सो गई, भूख सताने लगी। आयशा उठ रही, कचरे वाले शॉपर में कल की सब्जी और रोटी पड़ी थी, वो निकाल कर खाने लगी। हाय माँ, कुर्बान जाए माएँ, मर जाएं तो बेटियाँ फना हो जाती हैं। वो 7 साल की आयशा अकेले में बातें करने लगी। अम्मी तू आ जाना, मुझे बताकर भी नहीं गई थी, इतना दिल करता है मैं तेरे पास सो जाऊं, पता नहीं मैं आपके पास कैसे आऊँगी। वो ख़राब खाना खाकर फर्श पे लेट गई। सर्दी तो थी लेकिन क्या करे, कोई पूछने वाला नहीं था। सो गई। सुबह माँ ने पाँव से हिलाया, उठ मनूस, झाड़ू लगा। बाप काम पे जा चुका था। आयशा बोली, मैंने पहले खाना खाना है। माँ गाली देकर बोली, सारा काम ख़त्म कर, फिर खाना दूंगी वरना तेरी जान निकाल लूँगी, समझी। वो डरी सहमी उठी, झाड़ू देने लगी, फिर बर्तन धोए, थक गई। माँ बाहर चली गई थी, जल्दी से किचन में गई, जो भी रूखी सूखी मिली खाने लगी। बड़े बड़े निवाले लगाए। इतने में गली में कोई खिलौने बेचने वाला आ गया। जानती थी माँ पैसे कहाँ रखती है, वहाँ से 20 रुपये लिए, अपने लिए एक गुड़िया ख़रीद ली। उससे खेलने लगी। मोहल्ले के सब बच्चे खुद खाने लगी। मैंने गुड़िया ख़रीदी है को दिखाने लगी। मैंने गुड़िया ख़रीदी है 20 रुपये की। बहुत खुश थी। गुड़िया से बातें करने लगी। तेरी अम्मी भी नहीं है, कितने प्यारे बाल हैं तेरे, मैं तेरे बाल साबुन से धोकर कंघी करूँगी। बच्चों के साथ खेल रही थी कि माँ हाथ में डंडा लिए आ गई। आते आयशा को मारने लगी। आयशा चीख चीख कर रोने लगी। बालों से पकड़ा, एक बिजली के खंभे के साथ बांध दिया। मोहल्ले की औरतें कहने लगीं, कोई अल्लाह का खौफ खा, क्यों बद्दुआ लेती हो इस बच्ची की। सुतेली माँ मोहल्ले के औरतों को गालियाँ देने लगी, चीखने चिल्लाने लगी, तुम लोग इसको बिगाड़ रहे हो, 100 रुपये चोरी करके ले गई है। पहले भी कितनी बार चोरी की है इसने। आयशा रोते हुए बोली, अम्मी बस 20 रुपये लिए थे, गुड़िया ख़रीदी है। माँ ने मुंह पे थप्पड़ मारा। मनूस चुप कर, मोहल्ले वाले क्या करते, आखिर फसाद दिया औरत थी। आयशा का बाप भी बेगैरत था। फिर मोहल्ले वालों ने हाथ जोड़े, आयशा को खुलवाया। एक आदमी आयशा के बाप से कहने लगा, अगर तुम नहीं पाल सकते तो मुझे दे दो, मैं पाल लूँगा, मेरी भी तो ऐसी बेटी है, उसके साथ आयशा भी पल जाएगी। लेकिन बाप बोला, यहाँ भी आयशा खुश है, माँ अगर इसको मारती है तो इसकी भलाई के लिए मारती है, और आप लोग हमारे हमदर्द ना बने, दोबारा हमारे घर ना आना। वो आदमी चला गया। कोई ऐसा दिन ना था कि माँ आयशा को मारती ना हो। वो जैसे पागल हो चुकी थी। 5 बार हमल जाया हुआ और इल्ज़ाम आयशा पे लगा देती। कहती, ये मनहूस जब तक इस घर में है मेरे घर औलाद नहीं हो सकती। एक दिन अस्पताल से घर आई, कहने लगी, जा खाना बना जाकर। आयशा कहने लगी, मुझे खेलने जाना है। माँ ने चिल्लाकर कहा, मैं कह रही हूँ खाना बना। आयशा उठी, बाहर जाने लगी। मुझे खेलना है। माँ ने आयशा को थप्पड़ मारा। वो दीवार के साथ टकराई, फिर मारने लगी। आज तेरी कहानी ही ख़त्म कर दूँगी। आज भी मेरा बच्चा तुम्हारी वजह से दुनिया में आने से पहले ख़त्म हो गया। आयशा को लोहे के राड से मारने लगी। सर पे लगा, खून बहने लगा। दोनों बाजू की हड्डियाँ तोड़ दी। चीख चीख कर रोने लगी। इस बार कोई मोहल्ले वाला छुड़ाने ना आया। सब कहने लगे, मरने दो, चलो बेचारी मर कर ही सुकून पाएगी। आयशा बेहोश हो गई। माँ फ़ोन पे ना जाने किससे बातें करने लगी। मोहल्ले के एक लड़के ने हमें फ़ोन किया, बताया, यहाँ एक बच्ची पे जुल्म ढाया जा रहा है। सौतेली माँ और सगा बाप मारते हैं इस बच्ची को। 7 साल की बच्ची है। हम दूसरे दिन वहाँ पहुँचे। दरवाजे पर दस्तक दी। आयशा के चाचा ने दरवाज़ा खोला। हम घर में दाखिल हुए। चिकन फ्राई की खुशबू आ रही थी। देखा, एक छोटी सी बच्ची किचन में खाना बना रही थी। बाकी सब धूप में बैठे गपशप कर रहे थे। वो बच्ची कोई और नहीं, आयशा थी। मैं पास गया। आयशा मुझे देखने लगी। हमारी पूरी टीम ने सबको रोक लिया बाहर जाने से। आयशा के सर पे हाथ रखा। हाय रब्बा, 7 साल की मासूम आयशा। मैं पूछा, बेटी खाना क्यों बना रही हो? अम्मी कहा। आयशा शायद डर रही थी। मैंने गोद में उठाया, माथे पे बोसा किया। बेटी ना डरो, हम आपको गुड़िया, खिलौने, जूस, बहुत कुछ लेकर देंगे। चेहरे पे जख्म के निशान थे। मैंने हाथ लगाया। मेरी बच्ची, किसने मारा आपको? सुतेली माँ की तरफ देखकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। अम्मी ने माला है। इतने में एक साथी जूस का डब्बा लेकर आया। आयशा कहने लगी, मुझे खाना खाना है। कल से अम्मी ने खाना नहीं दिया। उसके दोनों बाजू जख्मी थे, काफ़ी गहरे जख्म थे। मैंने आयशा के हाथों को चूमा। बहुत मारती है अम्मी। आयशा रोने लगी। हाँ, मैं सर हिलाया। चाचू इधर भी मारती है। पीठ से कपड़ा हटाया। अनगिनत जख्मों के निशान थे। वो मासूम सा चेहरा, प्यारी सी बच्ची, मोती की तरह बहते आंसू। चाचू बहुत मारती है अम्मी, न जाने कितना दर्द दिया था उसे। पुलिस को भी बुलवा लिया था हमने। माँ बाप को गिरफ्तार कर लिया गया। सारे मोहल्ले वाले गवाही देने लगे। ये औरत बहुत जालिम है। अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हो इस औरत पे।
عائشہ کو پوچھا، بیٹی کہاں رہنا چاہتی ہوں؟ امی پاپا کے ساتھ یا پھر ہمارے ساتھ جانا ہے؟ عائشہ آہستہ سے بولی، چاچو مجھے مار دیں، مجھے اپنی امی کے پاس جانا ہے۔ ہم نے عائشہ کو سینے سے لگا لیا، اپنے ساتھ لے کر اللہ نے عائشہ کی سن لی تھی۔ وہ ہمارے پاس محفوظ ہے۔ اس کو نئے کپڑے کھلونے لے کر دیے، اسکول بھی جایا کرے گی۔ کیا عورت کا ایسا گھٹیا روپ بھی ہو سکتا ہے؟ ماں تو لفظی جنت کا ہے، ستیلی کیا ہو کئی گھٹیا ترین بن جاتی ہیں۔ باپ سے کیا شکوہ کرنا، ہر رشتہ تماشا لگتا ہے۔ اب عائشہ کو آئے ہوئے آج 7 دن ہو گئے ہیں، لیکن کوئی ماں باپ، چاچا چاچی، ماموں، نانا نانی کوئی حال تک نہ پوچھنے آیا۔ اللہ حافظ۔